हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग एक नए एपिसोड में यहाँ पर मिल रहे हैं। आज के इस नए एपिसोड में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है आर्थिक भूगोल। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आर्थिक भूगोल की बात की जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आर्थिक भूगोल में हम विश्व भर के जितने भी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए विभाग हैं उन सब से यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं, तो ये इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने क्राउन की बुक से पेज नंबर 167 से 175 तक कवर किया है, जो आर्थिक भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। तो वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हमने वहाँ से कवर कर लिया है। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पर लुसेंट की बुक से भी क्वेश्चन को कवर किया है। तो इस लिहाज से अब टोटल क्वेश्चन हमारे पास 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए हैं। तो आइए इस नए एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार के उत्पादन में नाइजीरिया का प्रथम स्थान है, जबकि भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा के उत्पादन में निम्नलिखित कौन सा वरीयता क्रम सही होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सबसे प्रथम स्थान पर जो है वो ब्राज़ील, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन और भारत यहाँ चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क के उत्पादन में निम्नलिखित किस देश का प्रथम स्थान है? सही जवाब होगा यहाँ पर चीन, जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील और भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध कालगुरली व कुलगार्डी क्षेत्र किस देश में स्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का ओसाका नगर निम्नलिखित किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यहाँ सही जवाब होगा वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहर को उनके प्रसिद्ध उद्योग से उन्हें सुमेलित करना है, तो इसको आप सुमेलित करें। चलिए आंसर करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ABCD। तो पहला का जो ये वियना है वो कांच के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बैंकॉक जलयान निर्माण के लिए, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, जबकि ब्रिटेन का मैनचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के निम्नलिखित देशों में कौन स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? सही जवाब होगा म्यांमार स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मरुस्थल को उनके देश से सही सुमेलित करें। कौन सा मरुस्थल किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में, सोनोरान मरुस्थल अमेरिका क्षेत्र में है, जबकि कराकुम तुर्कमेनिस्तान और अटाकामा चिली क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावदी नदी का विस्तार निम्नलिखित किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजाति को उनके देशों से सही सुमेलित करें। जनजाति और क्षेत्र विशेष दिए गए हैं, आपको इसको सुमेलित करना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, एस्किमो जो जनजाति है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में है, बोरो जनजाति ब्राज़ील देश में है, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में, और वेदास जो है ये श्रीलंका की मूल एक कह सकते हैं जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल संधियों में कौन अपने भौगोलिक स्थिति से सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, और ख़ास करके ये इंडोनेशिया एवं मलेशिया के क्षेत्रों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिवी कल्चर का संबंध निम्नलिखित किसकी खेती से है? सही जवाब है जैतून की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों तथा उनके समीप बसे नगरों को सही सुमेलित करना है। कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये हर एक टॉपिक अब इसमें जितने भी आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत पूरा वीडियो देखें। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मॉस्को जो है मोस्कावा नदी के किनारे है,
वियना डैन्यूब नदी के किनारे, टोक्यो अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि रंगून इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर एमंडसन, जबकि उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी सबसे पहले पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलैंड नामक घास का मैदान निम्नलिखित किस देश में पाया जाता है? सही जवाब है ये दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों द्वारा बनाया गया बर्फ का घर क्या कहलाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा इग्लू कहलाता है। एक गोलनुमा स्ट्रक्चर एक घर का होता है जो बर्फ से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से है? सही जवाब होगा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की क्रिया है ये सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर किस जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट, याकू नामक जनजाति निम्नलिखित किस क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ये टुंड्रा प्रदेश की एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्वे नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित किस देश में है? सही जवाब है ब्राज़ील के क्षेत्रों में ये नदी बहती है, ब्राज़ील में ही इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दूसरा सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, जबकि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जिसकी कुल अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो है क्षेत्रफल ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 15.5 कह सकते हैं इसको। और अरब मरुस्थल जो है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा केनिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का कावासाकी शहर निम्नलिखित किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही जवाब है लौह इस्पात के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्षेत्र का संबंध कोयला उत्पादन से है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अल्पेशियन क्षेत्र अमेरिका का कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि सुपीरियर झील क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित कौन सा देश अग्रणी है? सही जवाब होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील पहले स्थान पे है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर आता है और तीसरे स्थान पर चीन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोफाइट निम्नलिखित किस क्षेत्र की वनस्पति है? सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी डी हिटलसी। इन्होंने ही सबसे पहले कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भौगोलिक उपनामों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, नॉर्वे को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेडागोन पैगोडा निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? सही जवाब होगा रंगून में स्थित है। यहाँ पर आप बता सकते हैं गोल्डन पैगोडा कहाँ है, जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर की सही स्थिति क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य ये स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सही जवाब होगा आर्कटिक महासागर। पहले स्थान पे प्रशांत महासागर है, दूसरे पे अटलांटिक महासागर और तीसरे पे हिंद महासागर, जबकि आर्कटिक चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा देश भूमध्य सागर में स्थित है? यहाँ सही जवाब है माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट, अमेरिका व रूस को निम्नलिखित कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा बेरिंग जलप्रभु मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलप्रपात में सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? यहाँ सही जवाब होगा एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात की अगर देखें तो ये लगभग 979 मीटर है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात 108 मीटर, जोग जलप्रपात जो भारत का गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है ये 255 मीटर, और नियाग्रा जलप्रपात लगभग 54 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? अगर लंबी झील की बात की जाए तो ये है टांगानिका झील। तो ये टांगानिका झील जो है मूल रूप से आप कह सकते हैं बुरुंडी, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया इन क्षेत्रों में ये फैली हुई है, जबकि सबसे बड़ा जो है सबसे गहरी झील की बात की जाए तो वो बैकाल झील है जो रूस में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस झील को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा टीटीकाका झील। ये पेरू और बोलीविया के क्षेत्रों में है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 8300 किलोमीटर के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना देश निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है ये देश। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिवर ऑफ इफेमेरल के श्रेणी में आती है? सही जवाब होगा लूनी। रिवर ऑफ इफेमेरल का मतलब होता है वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया देश की मुद्रा क्या है? सही जवाब है तुगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम रेगिस्तान का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान, जबकि उज्बेकिस्तान जो है ये डबल लैंड लॉक्ड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियूनियन द्वीप पर निम्नलिखित किस देश का अधिकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ये जो रियूनियन द्वीप है दोस्तों ये मेडागास्कर के ठीक पूरब में स्थित है, तो आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब होगा ग्रीनलैंड का पठार विश्व में सर्वाधिक बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्थल अवरुद्ध देश है ये कजाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के बारे में अभी हमने बात की थी, ये डबल लैंड लॉक्ड है, यानी कि वैसे देशों से ये घिरा है जो खुद भी लैंड लॉक्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस जलप्रभु मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? सही जवाब है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कालीमंतान निम्नलिखित में किसका अंग है? ये बोर्नियो द्वीप समूह का एक अंग है, ये भी खुद भी एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, रेशम कीट से हेतु शहतूत उगाना क्या कहलाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरिकल्चर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा जिसमें हम लोग यहाँ से भारत के भूगोल पर विशेष ध्यान रखेंगे, और इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा भारत का भौगोलिक परिचय, और साथ ही साथ भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके समक्ष लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।